जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमें दूसरों के अकॉर्डिंग अपना काम करना चाहिए, तो तुम पूरी ज़िंदगी ऐसे सोचते रह जाओगे कि लोग क्या कहेंगे और उनके अकॉर्डिंग ही अपना काम करें। तो मेरे ख्याल से हमें दूसरों के नहीं सोचना है कि दूसरे हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उनको कैसा लगेगा। वो लोग हमारे घर में रोटियां लेके नहीं आ रहे, जो हमें उनकी बात सुनने की ज़रूरत है। अगर आपका मन कर रहा है जो आप वो काम कर सकते हैं। कुछ लोग या कुछ लड़कियां इस यह सोचकर भी पीछे हट जाती हैं कि लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा अगर हम कुछ करेंगे। कुछ डांसिंग में होती हैं, कुछ सिंगिंग में होती हैं, कुछ वीडियो क्रिएटिंग में से होती हैं। लोग समाज उन्हें क्या नाम दे देता है जो डांस करती है? नचनियों का। जो कोई गाना गाएगी वो गवैया हो जाएगी। वो भी गरीब परिवार की लड़कियों के लिए नाम है। अगर कोई अमीर परिवार की कोई लड़की डांस कर ले तो वो डांसर, और वो गाने लगे तो वो सिंगर। ये सारी चीज़ें जो समाज है ये गरीब जो लोग हैं उनके लिए ही बनाता है। ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये समाज किसका है, अमीरों का है या गरीबों का है। तो मेरे ख्याल से इस समाज को दूरी रखो। और समाज वाले कोई हमारे घर में रोटियां लेके नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई पैसा लेके आ रहे हैं जो हमें इनकी मानने वाली बात है। और सबको हक है अपनी बात रखने का, इंडिपेंडेंट होने का, अपने मन का कुछ भी करने का। और थर्ड ऑफ, ये जो शादी हो गई है जिन लोगों की, लड़कियों की और लड़कों की, कि कहा जाता है कि जो फेरों में वचन दिए जाते हैं दुल्हन और दूल्हे को, कि वो इन्हें वचन निभाने चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि चाहे वो दूल्हा हो या दुल्हन, अगर आप फेरों में दिए हुए वचन भी ना निभा पा रहे हो तो बस ये वचन निभा दो कि कोई भी एक दूसरे को चीट ना करे, सही से रहे, आलतू फालतू की बकैती ना करे, तब भी काम चल जाएगा। तो अब कुछ वो निम्मा निम्मी चल रहे हैं, मुझे तो पता नहीं वो निम्मा निम्मी जो पता नहीं क्या है, कि 15-16 साल के हुए नहीं और खुद अपना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। भाई अपना करियर बना जाके, कोई लड़का या लड़की तरह काम तो आने वाली है नहीं है कि गर्लफ्रेंड बनाएंगे, बॉयफ्रेंड घुमाएंगे, इधर जाएंगे वहाँ जाएंगे। कितना घुमा लोगे? 4 से 5 साल ब्रेकअप होगा, फिर दूसरी बना लोगे, तीसरी बना लोगे, शादी फिर कहीं और हो जाएगी। लड़की घर में चूल्हा झोंकती नज़र आएगी और जो लड़का है वो किसी फैक्ट्री में 5,000 या 10,000 रुपये कमाते नज़र आएगा। ना तो उससे अपनी बीवी का खर्चा उठेगा, ना अपने परिवार का खर्चा उठेगा, ना उससे अपने बच्चों का खर्चा उठेगा। तो अपना माइंड सही जगह इन्वेस्ट कर लो। ये निम्मा निम्मी वाला खेल तो चलता ही रहेगा। अगर अब तुम सोच रहे हो कि मूवी में चल रहा है, स्टार किड्स जो कर रहे हैं हम वो करेंगे, तो ऐसी ज़िंदगी गई तेल लेने, और तेल लेने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बनेगा। जो बचेगा सिर्फ छानस, वो भी आटे वाला, जिसका तुम कुछ नहीं कर सकते। एक आटा देखते हो, जो आटे को छान लेते हैं ना, जो वेस्ट चीज़ होता है उसे फेंक दिया जाता है, कूड़े में या पानी में बहा दिया जाता है। ऐसे तुम लोग अपनी जो प्योर ज़िंदगी है उसको छानते हो और फिर ऐसे उल्टे सीधे काम किए, जो तुम्हारा बाद में बचे तुम्हारे अंदर जो कबाड़, उसे दुनिया वाले इधर से उधर फेंक देते हैं। तुम खुद ही ऐसी फेंक देते हो, फिर टाइम निकल जाता है और टाइम किसी का होता नहीं है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जॉइंट्स फैमिली में रहना चाहिए या फिर सोलो फैमिली में रहना चाहिए। भाई फैमिली तो कोई सी भी बुरी नहीं है। अगर जॉइंट्स फैमिली में रहना है तो जॉइंट्स में रह लो, अगर सोलो में रहना है तो सोलो में रह लो। वो तुम्हारी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें किस कैटेगरी में रहना है, तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है। अगर जॉइंट फैमिली अच्छी है तो जॉइंट फैमिली में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई जॉइंट फैमिली अच्छी नहीं होती तो फिर सोलो फैमिली में ही रहना पड़ता है। तो फैमिली के पर्पज़ से तो मैं यही कहना चाहूँगी, चाहे फैमिली कैसी भी हो, सोलो हो या फिर जॉइंट हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारी जो फैमिली उनके ऊपर डिपेंड है। और कुछ लोगों के कमेंट्स ये आते हैं कि कोई लोग हमें भाव नहीं दे रहे हैं, हम उनके मुंह मीठे बन रहे हैं। भाई मुंह मीठा बनने से कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ वो तुम्हारा यूज़ करेंगे। यूज़ एंड थ्रो वाला काम होगा। जैसे पेन आता है ना 3 रुपये वाला, यूज़ किया और फेंक दिया, चलता है ठीक है भैया, वरना तू कूड़ेदान में जा। ऐसे तुम्हारा होगा, लोग तुम्हें यूज़ कर लेंगे। और कुछ आजकल ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज का बहुत सिस्टम चल रहा है कि लव मैरिज बेटर है या फिर अरेंज मैरिज बेटर है। ये कौन डिसाइड करेगा? समाज के ठेकेदार या फिर तुम्हारी फैमिली के ठेकेदार। ना तो लव मैरिज बेकार है, ना ही अरेंज मैरिज बेकार है। अगर उनको बेकार किया जाता है तो दोनों लड़का और लड़की मिलके बेकार करें। मैंने देखा है कि अरेंज मैरिज कर दी गई है, दोनों आपस में एक दूसरे को थप्पड़ पे थप्पड़ बजाए रहे हैं, एक दूसरे का गला दबा रहा है, वो उसका गला दबा रहा है। लव मैरिज हो जाती है, लव मैरिज में भी ये होता है, शुरू में तो अच्छे से रहेंगे, बाद में एक उसका गला दबा रहा है, एक उसका गला दबा रहा है,
वो उसे गाली दे रही है, उधर माँ बड़ी खिल 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 हंस रही है कि हाय मेरे लड़के ने मेरी बहू को पीट दिया। उधर लड़के ने अपनी माँ को कुछ कहा, उधर बहू बड़ी खिल खिल हट रही है, हाय मेरे पति ने मेरी सास को कूट दिया। तो भाई मैरिज दोनों अच्छी है और फैमिली में बना के रखो जितना हो सकता है। और सक्सेस तो पता नहीं, तो भगवान के ऊपर है भाई। मैरिज कौन सी सक्सेस होने वाली है, लव मैरिज होगी सक्सेस या अरेंज होगी, होनी कोई सी नहीं है, बस कॉम्प्रोमाइज़ है। तुम बस क्या है उसकी हाँ जी में हाँ करते रहो, पैं 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 करते रहो उसके लिए। और ससुराल बहुत अच्छा, जहाँ लड़की नौकरानी बन जाए, जहाँ उसने अपनी जबान चला ली, हाय बड़ी तीखी है, लेकिन खुद की जबान नहीं देखी कि वो उसकी जबान कितनी तीखी है। ये नहीं देखी कि उसकी जबान कितनी तीखी है, लेकिन दूसरे की तीखी है। मैं तो यही मानना चाहूँगी, सोलो फैमिली में रहो, सिंगल फैमिली में रहो, मस्त रहो। अगर पति ढंग का है तो ठीक है, वरना उसको डाइवोर्स दो, निकलो लाइफ से, अपनी न्यू लाइफ एंजॉय करो। ये तुम एडजस्ट किए जा रहे हो, एडजस्ट किए जा रहे हो, वो तुम्हें कूटे जा रहा है, तुम्हें कूटे जा रहा है, और फ़ायदा क्या होना है? फ़ायदा कुछ नहीं होना, ज़िंदगी भर तुम्हें कूटता रहेगा और तुम कूटती रहोगी। इसलिए इंडिपेंडेंट बनो, अपनी ज़िंदगी में कुछ बाहर आओ। मैं तो ये कहती हूँ कि लड़कियों तुम्हें बोल्ड होना चाहिए, ना कि समाज के ठेकेदारों से, रिश्तेदारों से डर कर रहना चाहिए। क्योंकि जो रिश्तेदार है ना, वो भी किसी काम के नहीं है। और रिश्तेदार इतने कमबख्त होते हैं ना, टाइम आने पर 1 रुपया हाथ पर नहीं रखते। देख लेना, कोई भी रिश्तेदार तुम्हारे किसी के काम नहीं आने वाला, बस मजाक बनाने के लिए। हाय उसकी लड़की भाग गई, अच्छा उसके लड़के ने कोर्ट मैरिज कर लिया। अबे भाई तुझे क्या दिक्कत है, तेरी लड़की तो नहीं भागी, लेकिन अपनी लड़की को ध्यान नहीं देगी। चाहे उसकी लड़की चोरी चोरी कितने ही बॉयफ्रेंडों से बात करती रहे और उसका लड़का कितने ही लड़कियों से होटलों में मिलता रहे, वो चीज़ उन्हें दिखाई नहीं देगी। लेकिन दूसरे की लड़की ने कुछ कर लिया, हाय, तो समाज का लेना देना कर दो बंद। जो तुम्हारी लाइफ है उसी के अकॉर्डिंग चलो। और सबसे मस्त बात है, जैसा तुम्हारा काम चल रहा है, जैसा बॉयफ्रेंड बनाना कोई गलत बात नहीं है, बनाओ भाई, सब बना रहे हैं। और लव मैरिज करना भी कोई गलत नहीं है, करनी है कर लो, नहीं करनी तो अरेंज कर लो। कोई ना कोई गधा तुम्हारे नसीब में रखा ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं। आजकल शादियाँ तो उनके भी होती हैं जो कुछ काम धंधा नहीं करते। तो मस्त रहो, चिल रहो और समाज के ठेकेदारों को गोली मार दो।